हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से दिल सोल खोल के स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए। आपकी जो मेन एग्जाम के लिए बड़ी क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो हम आपको न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फिंगर्स पर नहीं करा दे तो बताना, है ना। तो न्यूट्रिशन का आज इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो कार्बोहाइड्रेट पर आएगी। जब तक आपको इसको जैसे जैसे शेयर करनी है तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। तो फादर ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ तो है एंटोनी लेविशियर। एंटोनी लेविशियर क्या है? फादर है किसके? न्यूट्रिशन के। अगर बात करें वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाया जाता है तो 28 मई को मनाया जाता है। कोई भी पूछ सकता है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे 28 मई को मनाया जाता है। अगली बात आती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, यानी कि NIN, जो कहाँ पर है तो हैदराबाद के अंदर। कोई भी पूछ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 के अंदर, है ना। इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई। अगली बात आती है न्यूट्रिशन की इंट्रोडक्शन के अंदर एक मेन लाइन की कि दी वर्ड न्यूट्रिशन ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। कौन से? न्यूट्रिस से। न्यूट्रिस का मतलब क्या होता है? नरिश या चेरिश, यानी कि पोषण करना। ठीक है। एक न्यूट्रिशन वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, जो न्यूट्रियस से लिया गया है, और न्यूट्रियस का मतलब होता है नरिश और चेरिश। ठीक है, बात आई समझ यहाँ तक। अब अगली बात करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की, है ना। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से पहले मैं आपको, चलो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है आखिर? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ फूड एंड फूड सब्सटेंस, है ना। एक मेडिकल साइंस की क्या होती है? न्यूट्रिशन ब्रांच होती है। न्यूट्रिशन क्या होती है? मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन फूड और फूड के सब्सटेंस होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। सॉरी, उनकी स्टडी करते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। उसको ही क्या कहेंगे अपन? न्यूट्रिशन कहते हैं। अगली चीज आती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आखिर होते क्या हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं। अब बॉडी को आवश्यक क्यों होंगे? क्योंकि बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करवाना है, बॉडी को अपने को रिप्रोडक्शन भी करवाना है, मेटाबॉलिज्म भी करवाना है और सेलुलर फंक्शन भी करवाना है। तो इसके लिए ऐसे सब्सटेंस जो आवश्यक होते हैं इन सभी फंक्शंस के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डेफिनेशन की बात करूं तो दी सब्सटेंस which are essential for the growth and development, reproduction is metabolism and cellular function। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बात समझ आई? आई। अगली चीज आती है कि एवरी फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। देखो, हर फूड के अंदर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपन क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो चपाती के अंदर भी जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, है ना। उसके साथ सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी के अंदर भी मिनरल्स भी होंगे, है ना, विटामिन भी होंगे। तो एक या एक से अधिक क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं एवरी फूड के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, न्यूट्रिएंट एक फूड के पार्ट होते हैं, ना कि फूड न्यूट्रिएंट का पार्ट होता है, ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट आर द पार्ट ऑफ फूड। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू डेली रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट को डेली रिक्वायरमेंट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट के अंदर होती है अपने को पर डे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है अपनी बॉडी को पर डे। ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन
पर डे, उसको क्या कहते हैं, और कौन से इसके अंदर नाप सकते हैं, ग्राम पर डे के हिसाब से। और मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन सा मिला है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, तो अच्छे ढंग से करके जाना है इस क्वेश्चन को। अगला आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट पर डे, चाहे mg पर डे के अंदर हो चाहे मिली किलोग्राम पर डे के अंदर हो। और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, विटामिन और मिनरल, है ना। विटामिन और मिनरल्स की अपने को बहुत कम आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। अगला आता है डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स क्या होती है, तो एक ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं, डाइट के प्लानिंग होते हैं, और एक किसी भी पर्सन जो सिक पर्सन है उसको किस प्रकार अपन सही कर सकते हैं वो अपन डाइटेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, है ना। तो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द प्लानिंग डाइट फॉर वेल इज सिक पर्सन, इसको क्या कहते हैं, डाइटेटिक्स कहते हैं। अगला आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, है ना। नाम सुना होगा कि कुपोषण का शिकार है, और कुपोषण से दो मेन बीमारियों का नाम आपने 9th-10th के अंदर ही सुन लिया होगा। पहला है क्वाशियोर डिजीज और दूसरी है मैरास्मस डिजीज। तो बात कर लेते हैं माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अपन जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर या तो इम्पेयरमेंट हो या तो एक्सेसिव फूड ले रहे हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर है, या उनकी डेफिशिएंसी है, दोनों में से एक चीज हो रही है, यानी उनका इम्बैलेंस हो रहा है। अपन प्रोटीन तो ले रहे हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, है ना, और कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे अपन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो फंक्शनिंग में इम्बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन की बात करें, देखिए 3 प्रकार का, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। अगर मैं आपको सुपरफिशियली समझाने की कोशिश करूँ अंडर न्यूट्रिशन की, तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, कमी हो, अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, अधिकता हो, है ना। और तीसरा है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, कमी हो या अधिकता हो। आई बात समझ में। अब बात आती है अंडर न्यूट्रिशन की, तो अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने बताया है कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है, उसको अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन में कौन सी बीमारी आती है, पीईएम, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिससे दो बीमारी होती है, पहली क्वाशियोर, दूसरी मैरास्मस। अगला आता है अवर न्यूट्रिशन। अवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अकर ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ओबेसिटी, हाइपो कोलेस्ट्रोलेमिया। अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हो आप, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है, और आपको हाइपर कोलेस्ट्रेमिया भी हो सकता है। फिर चीज़ आती है जिसका नाम है तीसरा टाइप स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो अकर ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट के इम्बैलेंस के कारण होता है ना। यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो अपन कम ले रहे हैं, जैसे विटामिन बी कम ले रहे हैं, अब विटामिन B1 कम ले रहे हैं तो बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन B3 कम ले रहे हैं तो पहले ग्रा हो जाएगा, विटामिन C कम ले रहे हैं तो स्कर भी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा है, रिकेट्स हो रहा है, बात को ध्यान रखना है। अगला आता है गैमेज क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर 90% से अबोव है तो मतलब नॉर्मल है, 75 से 90 है तो माइल्ड माल न्यूट्रिशन है, और 60 से 74 है तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, और 60 से भी कम है तो सीवियर के अंदर काउंट होता है। दो चीज आती है, दो टर्म का नाम सुना होगा, पहली है वास्टिंग और दूसरी है स्टंटिंग। आपने सुना होगा कि मसल स्वास्ट हो रही है उसकी। स्टंटिंग की बात करें तो लो हाइट फॉर एज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, यानी किसी पर्सन की क्या हो रही है, एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं हो रही पुअर न्यूट्रिशन के कारण। यानी किसी पर्सन की एज हो गई 25 ईयर और उसकी हाइट है 3 फीट, तो कम है ना, इसको कहते हैं स्टंटिंग।
और वास्टिंग का मतलब होता है अंडर वेट चाइल्ड ड्यू टू फैट लॉस फ्रॉम एक्यूट पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज। कुछ टाइम के लिए चाइल्ड के अंदर फूड का शॉर्टेज के कारण उसकी जो मसल्स है वो वास्टिंग होने लग जाती है और फैट का क्या होने लग जाता है, लॉस हो जाता है। जो पर्सन क्या हो जाता है, लगने लग जाता है, अंडर वेट लगने लगता है। ग्रेड ऑफ वास्टिंग की बात करते हैं। 4 प्रकार की ग्रेड होती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर फैट लॉस होती है। और फैट लॉस कहाँ होती है, एक्जिला के अंदर और ग्रोइन रीजन के अंदर। सेकंड में आता है थाई और बटाक रीजन के अंदर फैट लॉस कम होती है। तीसरा आता है चेस्ट और एब्डोमेन के अंदर फैट लॉस होती है। और लास्ट में बक्कल, बक्कल कैविटी और पैड के अंदर भी फैट लॉस ज़्यादा होने लग जाती है। अगला टॉपिक आता है क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, सीईडी। इसके अंदर अंडर वेट एडल्ट ड्यू टू फैट लॉस फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। ये उन पर्सन के अंदर होती है जो अंडर वेट होते हैं लंबे समय तक फैट का लॉस के कारण। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम के अंदर भर भर के पूछा जाता है, जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बीएमआई। बीएमआई काफ़ी टीचर्स बिल्कुल थ्योरी के जैसे समझाते हैं। आज हम बताएंगे आपको 2 मिनट के अंदर बीएमआई किस प्रकार कंप्लीट करना है। बात करते हैं बीएमआई को अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स या आउटलेट इंडेक्स यानी कि क्यूआई भी कह सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई को किसने दिया, तो एडोल्फन क्यूटलेट ने दिया, है ना। इसलिए इसे क्यूटलेट इंडेक्स भी तो कहते हैं। और ये क्या बताता है अपने को, तो इट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वेट फॉर हाइट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। ये अपने को बताता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है किसी भी पर्सन का। और इसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती है, वेट और हाइट। अगर बात करूं बीएमआई के फॉर्मूले की, तो वेट को तो अपन केजी के अंदर लेते हैं और हाइट को मीटर के अंदर स्क्वायर करते हैं। जैसे किसी पर्सन का वेट 40 kg है और हाइट है 160 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर को अपन डायरेक्ट सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर इसका बीएमआई आप बाकी देके निकाल सकते हो। कोई पूछे चाइल्ड के अंदर फॉर्मूला क्या होता है बीएमआई निकालने का, तो सुनो। वेट को अपन केजी के अंदर लेते हैं, हाइट को मीटर स्क्वायर के अंदर लेते हैं और इसको अपन किससे गुणा कर देते हैं, 10,000 से। बीएमआई रिजल्ट की बात करें तो अगर 15 से ज़्यादा आ रहा है बीएमआई का रिजल्ट, तो मतलब वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर है, पर्सन अंडर वेट है। 16 से ज़्यादा आ रहा है तो सीवियर अंडर वेट है। और अंडर वेट की कंडीशन मतलब 18.5 से ज़्यादा आ रहा है तो। इनसे कम आ रहा है कोई पर्सन तो क्या है, अंडर वेट है, इतना मान लो आप। और नॉर्मल पर्सन का जो बीएमआई होता है वो कितना होता है, 18.5 से 25। पूछा जा सकता है कि नॉर्मल पर्सन बीएमआई 18.5 से 25। आवर वेट कितना होता है, 25 से 30। 25 से प्लस हो जाएगा, सारा ही आवर वेट है। ओबेसिटी फर्स्ट कितने पे होती है, 30 से 35। ओबेसिटी सेकंड 35 से 40। ओबेसिटी थर्ड 40 से 45। ओबेसिटी फोर्थ 45 से 50। ओबेसिटी फिफ्थ 50 से 60। और हाइपर ओबेज पर्सन तो 60 से ऊपर गया तो हाइपर ओबेज हो जाएगा। एक और टर्म आती है जिसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बीएमआर। ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। द रेट एट विच बॉडी सेल यूज एनर्जी टू मीट बेसिक मेटाबॉलिक नीड इन द पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट, यानी कि 12 आवर आफ्टर मील व्हेन पर्सन गेटिंग कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। मतलब इसका मतलब यह है कि एक ऐसी रेट होती है जो अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो खाना खाने के बाद 12 घंटे के अंदर कितना मेटाबॉलिक नीड होती है उसको एनर्जी की, उसको कहते हैं बीएमआर। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल बीएमआर की बात करें तो मेल के अंदर होती है 24 से 26 किलो कैलोरी होती है केजी के अंदर। और फीमेल के अंदर 22 से 24 किलो कैलोरी।
अगला आता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन यानी कि SDA। ये क्या होता है? तो थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड, जो फूड का थर्मल इफेक्ट होता है, और द एनर्जी दैट हैज टू यूज ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल टू बेसिक यूनिट, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो अपनी बॉडी को लार्ज मॉलिक्यूल से बेसिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करती है, जो भी अपन फूड लेते हैं उसको। जैसे SDA को कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलेगी तो 5% एनर्जी चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के अंदर बदलेंगे 13%, ठीक है, 30% हाईएस्ट लिपिड के अंदर चाहिए, और मिक्स डाइट के अंदर 12% चाहिए। अगला आता है प्रोबायोटिक्स। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच पेरेंट इन ए लार्ज इंस्टेटाइन इज प्रोवाइड हेल्प टू कीप। अब कीप का मतलब क्या होता है? के फॉर क्लेप्सिला, ई फॉर एंटेरोबैक्टर, ई फॉर इकोलाई, पी फॉर स्यूडोमोनास, और पी फॉर प्रोटियस। अगला आता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी क्या होती है? यानी इसे KCl से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर बाई 1 सेल्सियस। ये डेफिनेशन होती है किलो कैलोरी, यानी कि 1 लीटर वाटर को 1 सेल्सियस डिग्री पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही क्या कहलाती है? किलो कैलोरी कहलाती है, जिसे KCl से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है कैलोरी। कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी के अंदर 1 मिलीलीटर, है ना, लीटर नहीं है क्योंकि ओनली कैलोरी है, वहाँ किलो कैलोरी। तो द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ml वाटर बाई 1 सेल्सियस। आई बात समझ में? 1 किलो कैलोरी के अंदर 1000 कैलोरी होती है, 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल होते हैं, और 1 किलो कैलोरी के अंदर 4 किलो जूल होते हैं, है ना। और 1 किलो कैलोरी के अंदर 4184 जूल भी होते हैं, अगर यहाँ डॉट को उठाते हैं तो। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर बात करें कि कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिलती है पूछा जाता है? फैट के अंदर, 9 किलो कैलोरी। सबके अंदर सेम है, फैट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है 9 किलो कैलोरी। और 1000 ग्राम ह्यूमन मिल्क कितना प्रोवाइड करवाता है? 66 किलो कैलोरी। और 1000 ग्राम गाय का 67 किलो कैलोरी, और 1000 ग्राम बैफेलो का 117 किलो कैलोरी। तो इसीलिए बोलते हैं कि बैफेलो का दूध पियो। अगर बात करें एनर्जी रिक्वायरमेंट की, तो 60 से 70% तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है, 10 से 20% फैट, और 7 से 15 प्रोटीन। नेक्स्ट चीज आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो ए डाइट विच कंटेन द ऑल न्यूट्रिएंट इन सफिशिएंट अमाउंट टू मीट न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट की बात करें तो 0 से 6 मंथ के बच्चे को 100 किलो कैलोरी चाहिए, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, है ना। 7 से 12 मंथ के बच्चे को 120 किलो कैलोरी, 1 से 3 ईयर के बच्चे को 1200 किलो कैलोरी, 4 से 6 ईयर के बच्चे को 1500 किलो कैलोरी, 7 से 9 साल के बच्चे को 1800 किलो कैलोरी, और 10 से 12 साल के बच्चे को 2100 कैलोरी, और 13 से 15 साल के बॉयज को तो 2500 किलो कैलोरी चाहिए, और गर्ल्स को 2300 किलो कैलोरी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स काम भी तो कम करती है भैया। और 16 से 19 ईयर के बच्चे को, बॉयज को तो 3300 किलो कैलोरी चाहिए, और गर्ल्स को 2200 किलो कैलोरी चाहिए। अब बता देते हैं कितनी एनर्जी चाहिए एक एडल्ट को, सॉरी कितना फूड चाहिए एडल्ट को। तो 3 भागों में बांटेंगे। पहला सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, दूसरा मॉडरेट, तीसरा एवी मॉडरेट। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब तो ये होता है कि सारे दिन पर्सन बैठा बैठा खाता है, कुछ काम नहीं करता, उसको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं। मॉडरेट के अंदर बात करें तो सारे दिन काम तो नहीं करता, पर जो काम होता है उसको बहुत गहनता से करता है। हैवी मॉडरेट का मतलब सारे दिन बोझा ढोता है, उसको तो भाई साहब किलो कैलोरी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मेल के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेल के अंदर बात करें तो 2400 किलो कैलोरी चाहिए, है ना। और मॉडरेट के अंदर बात करें तो 2800 किलो कैलोरी चाहिए, सारे दिन काम करेगी तो 3900 किलो कैलोरी चाहिए। फीमेल के अंदर बात करें तो सेडेंट्री सारे दिन बैठी रहती है तो 1900 कैलोरी से भी काम चल जाएगा। और अगर बात करें मॉडरेट के अंदर, तो मॉडरेट के अंदर भी 2200 कैलोरी के अंदर, और हैवी मॉडरेट यानी दिन भर काम करती है फीमेल भी,
3000 किलो कैलोरी के अंदर काम चलेगा। और प्रेगनेंसी के अंदर 300 किलो कैलोरी आप और ऐड कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो बेबी है वो भी तो रिक्वायरमेंट करेगा। अगर बात करें लैक्टेशन के अंदर, तो लैक्टेशन के अंदर अर्ली लैक्टेशन की बात करें, 6 महीने तक तो आप 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, और लेट के अंदर 7 से 12 मंथ के अंदर आप 400 किलो कैलोरी भी मान सकते हो। अगला आता है लास्ट थेरापूटिक डाइट। थेरापूटिक डाइट क्या होती है? तो ऐसी डाइट जो अपन ऐड करते हैं किसी बीमार पर्सन के अंदर। ऐसा कोई सिक पर्सन है जिसको कोई ऐसी बीमारी है, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग उस डाइट को अपन ऐड करेंगे, डाइटिक्स से पूछ के, उसको थेरापूटिक डाइट कहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ फूड टू मील स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एट नीड द सिक पर्सन विच प्रोवाइड हेल्प इन रिकवरी। एक ऐसी डाइट जो किसी भी पर्सन को, सिक पर्सन को हेल्प करती है रिकवरी के लिए, उसको कहते हैं थेरापूटिक डाइट। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली सॉफ्ट डाइट, दूसरी ब्लेंड डाइट, तीसरी रीनल डाइट, चौथी इपेटाइक डाइट, है ना। ये भी कई प्रकार की होती है। सॉफ्ट डाइट का मतलब जिसके अंदर ज़्यादा हैवी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, है ना। एक होती है ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट एक नॉर्मल पर्सन लेता है। रीनल डाइट जो किडनी के पेशेंट होते हैं, और हिपेटाइक डाइट जो लीवर के पेशेंट होते हैं। ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों का। ये था न्यूट्रिशन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हो कि इसका अगला सीरीज लाए, तो अगला सीरीज लाएंगे अपन क्वाशियोर और मैरास्मस डिजीज के लिए एक सेपरेट वीडियो। और हमने ज़्यादा आपको टाइम नहीं लिया, न्यूट्रिशन को इंट्रोडक्शन काफ़ी आसान भाषा में समझाया है। और आप सजेशन दे सकते हो अपन किस प्रकार और आगे बढ़ा सकते हैं, आपके लिए क्या मेहनत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।